वेदांत हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपनी सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मुझे आमंत्रित किया गया उसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ये और कहना चाहता हूँ कि आद्या ऑक्सीजन प्लांट भी है जो जनसेवा इंडस्ट्री एरिया में ग्वालियर के ज़्यादातर हॉस्पिटल में अपने आप ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। समाज के जो लोग हैं उनका जितना सहयोग हो सकता है, मैं हॉस्पिटल में अगर आते हैं तो अपनी तरफ से जितना सहयोग होता है वो करने का प्रयास करता हूँ। कि आप जिस समाज में जन्म लेते हैं उसके तो ऋणी होते ही हैं और उनके बीच में बैठना और कुछ बातचीत करना उनके आशीर्वाद से एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। मंच पे उपस्थित आदरणीय जिनको मैं कई वर्षों से देखते आ रहा हूँ, गजराज सिंह माट साहब, मेरा मानना है कि उनका जो व्यक्तित्व है, जब से मैं करीबन 20-25 साल से समाज सेवा में देख रहा हूँ, तो उनको अपने अनुभव की एक किताब लिखना चाहिए और उस अनुभव को लोगों के बीच में कि समाज सेवा या समाज के लिए कैसे काम करते हैं, ये ऐसे लोगों के अनुभव और कहाँ जहाँ समाज शहर में होता नहीं था वहाँ से उन्हें शुरू किया। मानसिंह भाई साहब, मैं जब ग्वालियर शहर में आया बुद्धिजीवी कॉलेज में, बिल्कुल जैसे आप समझ लो कि गंगा जी को आप ऋषिकेश से और उधर गौमुख की तरह चढ़ा दो, तो उस तरीके से मेरे को BSc कानून में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, मुझे एडमिशन मिल गया और उस समय भाई साहब थे तो बड़े कॉलेजों के अध्यक्षों की राजनीति किया करते थे, तो वो समय मुझे याद है। अनुज, जिसमें डॉक्टर एम किशोर, श्वेता, सारे लोग जो है ये सब कनिष्ठ हैं और मेरे थोड़े से वरिष्ठ हैं डॉक्टर योगेंद्र वर्मा। मेरा सौभाग्य है कि हम लोग दोनों रविशंकर हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि नेचुरल लोग हुआ करते हैं और हम और डॉक्टर योगेंद्र हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे और कुछ कठिनाई होती थी तो वो कठिनाई में इनसे पूछ लेता था। वो सबसे कठिन सब्जेक्ट एक फार्माकोलॉजी होता था, दवाइयों के बारे में जैसे पढ़ते हैं, तो उनका भी मेरे जीवन में बहुत अहम योगदान रहा। मेरा मानना है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, मनुष्यों के बीच में रहते हैं और मनुष्य ठीक है अलग अलग जातियों से जानते हैं, समाज एक ही होता है, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर परिवार में पैदा होते हैं वो परिवार आपको बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रेरित करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे लोग बहुत सारे, अभी मैं पिछले 4 वर्षों से वहाँ स्वयं संचालक अधीक्षक के पद पर रहा। एक चीज़ और बता दूँ, अभी तक के गजरा मेडिकल कॉलेज का जो पूरा 1946 से अभी तक का समय है, उसमें मेरा सबसे अधिक समय संयुक्त संचालक और अधीक्षक के रूप में रहा है। तो ये भी एक अपने आप में पता नहीं, ये सब आप लोगों का प्रेम और माता पिता का आशीर्वाद है। तो मैं देखता हूँ क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को आवश्यकता पड़ती है और बहुत लोग आते हैं, तो हमारा दायित्व है कि सबकी मदद करना जितनी हो सकती है। 100 में से 100 को आप संतुष्ट नहीं कर सकते तो वो सोचना हमारा काम नहीं है, परंतु जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और वो मैं करता हूँ। बात कहने की ये है और आगे भी कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो समाज के लोग आते हैं वो अपने अधिकार से आते हैं और उन्हें पूरे अधिकार के साथ आना भी चाहिए। बाकी के लोग पहले पढ़ के लिखेंगे, नमस्कार करेंगे, फिर कुछ लोग पैर भी छूते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें, लेकिन अपने जो लोग हैं वो जिस तरीके से भी आते हैं, जैसे भी आए, उनके लिए बिल्कुल कोई बंधन नहीं है। क्योंकि आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार का आपके ऊपर अधिकार होता है पूर्ण रूप से। दूसरी चीज, हमारे डॉक्टर यादव ने कहा
कई बार आता है। एकता, अनुशासन, ये मनुष्य के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दो अंग हैं। अनुशासन होना ही चाहिए हर जगह। अनुशासन आने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई या किसी पद पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आप मान लीजिए कि जब आपका थोड़ी सी रैंक ऊपर बढ़ती रहती है तो आप दुनिया से सीख लेते हैं, परंतु एकता जैसे शब्द ये महत्वपूर्ण तो है। उसके लिए मैं छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। चाहे हम समाज में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, राजनीति में हो, नौकरी में हो, किसी भी जगह हो, हमेशा जो एक मंत्र रहा मेरे जीवन का वो ये है कि आपको पॉजिटिव सोच के साथ में चलते रहना चाहिए। बहुत सारे, जैसे योगेंद्र वर्मा साहब ने कहा कि इतनी सारी दीवारें, इतनी सारी नदियाँ नाले, क्योंकि मैं घोरा गाँव है, एक छोटा सा पहाड़ का ब्लॉक है, वहाँ अभी भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। मैंने कक्षा 5 की परीक्षा सीधी मौना गाँव में दी थी, उसके बाद मैं चलता रहा। तो जो कठिनाइयाँ जितनी आती हैं या आपको कोई रोकने की कोशिश करता है वो कमजोरी नहीं है, वो हमें याद दिलाता है कि इस कठिनाई से ऊपर आने के लिए दोगुनी ताकत की जरूरत है। और मार्ग कभी बंद नहीं होते, मार्ग हमेशा खुलते हैं। मान लीजिए जैसे आजकल हम सौर ऊर्जा और उसकी बात करते हैं, बैटरी होती है गाड़ी में, वैसे ही हर इंसान के अंदर ऊर्जा होती है। मान लें मेरे अंदर 1 किलोवाट ऊर्जा है। इनमें बात कर रहा हूँ कि कैसे लोग कैसे अपना समय और चीज़ें खराब करते हैं। सामने वाले के पास 2 किलोवाट ऊर्जा है, मैं उसे नीचे टपकाने में अपनी 1 किलोवाट ऊर्जा पूरी खर्च कर लूँगा, और जो सामने वाले के पास 1 किलोवाट बचेगी ना, तो मेरी तो खर्च कर गया वो, लेकिन वो एक उसके पास बची है ना, वो उसे बचत देगा। तो यह एक मूल मंत्र है जीवन का कि कुछ भी ध्येय चुने। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे आप ही में से हैं, सब कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आए हैं। परिस्थितियाँ जैसे कि रही हों, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ चलते चले तो कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात में ऐसा वर्मा सर ने बोला कि दृश्य काफ़ी बदला है। पहले मेरे गांव से केवल मैं और क्षेत्र का मैं ही डॉक्टर था, पर अब हमारे गांव से शायद 4 या 5 डॉक्टर हमारे गांव से। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे अपने समाज ने बहुत प्रोग्रेस की है, और अब तो IPS IAS सारे ऑफिसर अपने समाज से उठते जा रहे हैं। ये अपने लिए बड़ी गौरव की बात है। और अपन लोगों को सब जगह स्ट्रगल करना पड़ता था, ऐसे लोगों के बनने से शायद उतना स्ट्रगल अपन लोगों को न करना पड़े। ये अपने लिए काफ़ी गौरव की बात है कि इस तरह का प्रोग्रेस अपने समाज में देखने को मिल रहा है। अब तो कैसे भी गए, मतलब पिछले 15 साल से लगातार CM तो 20 साल से रहे हैं अपने समाज के लोग, तो अब कहीं से अपन पिछड़े वाली कैटेगरी में तो नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गए हैं। बस ज़रूरत है तो एकता की कमी हमें खलती है। ये हर जगह शायद अपने समाज में देखने को मिलता है। उतनी स्ट्रॉन्ग यूनिटी अपने समाज में नहीं है जितनी अदर कास्ट में है। और मुरैना में जो मैंने महसूस किया है, जितने पेशेंट मेरे पास हमारे समाज के हैं उससे कहीं ज़्यादा अदर कास्ट के हैं, ब्राह्मण, गुर्जर, राजपूत, सबसे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपन से ज़्यादा अक्लमंद है, वो अच्छे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं, अच्छी शिक्षा को ढूंढते हैं, और वो लोग अपने लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं शायद उतने अच्छे हम लोग नहीं हैं अभी भी। ये थोड़ी सी मानसिकता भी है अपने समाज में। बस मैं अगर को एक बार बधाई देना चाहूँगा कि वो मेडिकल कॉलेज जिसमें हम पढ़े हैं उसके डीन हैं इस समय, और ये अपने समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है।